अभी हम कांग्रेस नेशनल कार्यालय के बगल में हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं पहुंची है। ये कह रही हैं कि जो हमारा घर था कहीं बना हुआ उसे तोड़ दिया गया है। आप देख लीजिए, लिखा हुआ है बेघर सुंदर नर्सरी। तो इनसे जानते हैं कि घर क्यों तोड़ा गया है, क्या वजह थी। आप बता दीजिए कि क्या वजह थी, यहाँ क्यों पहुँचे आप लोग। वजह ये था हमारा आने का कि आज हम 1 साल से भटक रहे हैं। हर ऑफिस हर दफ्तर के धक्के खा लिए, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा हमारे, ना हमारे घर के लिए कोई बात हुआ कि हमें घर वर मिला। आज हम समझ लो रोड पर है, इस तरीके से हमें हाल कर दिया है। बोल रहे थे इलीगल है, कोई इलीगल जगह नहीं था, वो बगबोट की जगह थी, बगबोट का केस चल रहा था, सब कुछ है, फिर भी बोल रहे इलीगल जगह है। आए कब तोड़ा गया है? 1 साल हो गया, पिछले साल या 21 नवंबर इसी में तोड़ा गया था। तो जब आप लोग वहाँ पर रहती थी तो आप लोगों के पास में सारे कागजात थे? सब कुछ है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, बगबोर्ड की पर्ची भी है। हमने जो 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपये का जो पर्ची कटवाया था बगबोर्ड का, वो तक है, सब कुछ है। ड्यूशुप में भी रजिस्टर सर्टिफिकेट भी है, ये रहा, ड्यूशुप का भी रजिस्टर, सब चीज़ है हमारे। ना केजरीवाल की तरफ से हमें मदद मिला, ना मोदी की तरफ से, सब कुछ है। तो सुंदर नर्सरी जो है, ये जगह का नाम है, ये जगह का नाम मथुरा रोड पर है। 484 है, डीपीएससी स्कूल के पास है ये। अच्छा, खेसरा नंबर 484। तो क्या बोल कर हटाया आप लोगों को? कुछ भी नहीं बोलकर हटाया। आया बिल्डोजर पूरा 2 दिन पहले आया, 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन पहले आया और बोला सब ये इलीगल है, तुम लोग सब अपना सामान खाली कर लो। हम लोग सामान भी नहीं खाली करे और आके बिल्डोजर चला, 15 बिल्डोजर एक साथ ले आया, छोटी कितने लोग थे वहाँ पर? मतलब कितने आप लोग वासिंदे? 450 मकान थे। 400 मकान थे, उसमें 800-900 लोग रहते थे वहाँ पर, हज़ारों लोग रहते थे, कम से कम हजारों की तादाद में लोग थे। हाँ, हज़ारों की तादाद में लोग रहते थे और इतना घर था, 500 घर था। आप लोगों को नोटिस नहीं मिली थी? कोई नहीं, बस 2 दिन पहले ही दिया और तीसरे दिन आकर के सब एक कर दिया। सामान भी सारे हम लोगों का दबा दिया, सब कुछ कर दिया। बच्चे का उस टाइम में पेपर चल रहा था, वो सब दब गए। हम लोग रोड पर रह रहे थे। अभी भी बारिश के टाइम में वो कर लिया। हमारे पास पैसे कहाँ, हमारे आदमी बीमार, सब बीमार, कहाँ से लगा? हमारा आदमी का ब्रेड है में जुआ है, पैरालाइज हो चुका है, परेशान हूँ हम लोग और रोड पर रह लेते हैं। कांग्रेस कार्यालय में क्यों पहुँचे? हम लोग सरकार कर क्या रही है कि 1 साल हो गया, 1 साल से कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि कुछ कर रही है सरकार। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। अभी जाते हैं हाथ जोड़ करके, आप लोग आ जाइए, हम आपका काम करेंगे। कोई नहीं कर रहा और आप सबके पास हाथ जोड़ने का आ जाते हैं, आप लोगों का काम करेगा, आप लोग आ जाइए। कोई काम नहीं करता, हम लोगों को धोखा दे करके वोट ले लेते हैं और जाके बैठ जाते, कुर्सी मिल जाती है, अपना कुर्सी चलाते रहते, खुद को नोट खाते। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, बाकी सेंट्रल केजरीवाल है। मेरी सवाल सुन लीजिए पहले, मेरा सवाल सुनिए पहले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, इसके बाद सेंटर में आपको बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हाँ। और आप यहाँ पहुँची, यहाँ क्यों पहुँची है? हम हम अपना हक लेने आए, मांगने आए, कहने आए कि शायद क्यों पहुँची है? ये इन्हीं की बसाई हुई सब कुछ थी पहले की। अच्छा, हाँ, इन्हीं की बसाई हुई थी, इनकी दादी की बसाई हुई बस्ती थी वो, इंदिरा जी की बस्ती बसाई हुई थी। दरमियानी वक्त में शीला जी ने भी काम किया था। उसके बाद शीला दीक्षित ने काम किया था, सब कुछ किया था, बिजली लगा करके सब कुछ सबने दिया था। अच्छा, हाँ, और ये लोग बीजेपी वालों ने आकर हमारा लुटिया गरक कर दिया। केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया। क्या चीज़ का केजरीवाल, किस चीज़ का केजरीवाल? हाँ, जब हमारे पूछने तक नहीं आया, वो हमारे लिए क्या कर सकता है? पानी फ्री, बिजली फ्री, ये कोई फ्री हमें मत दो, हमें हमारा हक दो। जो जिससे हमारी कुर्सी लेते हो वो हमारा हक दो, हमें रहने के लिए दो, रोजगार दो, रोजी दो, रोटी दो। कहाँ रहती है? वहीं रहते हैं रोड पर। आधे लोग रोड पर रहते जो बीमार है, कुछ लोग किराए पर रहते हैं, 10-10 हज़ार किराया रैन बसेरे में कुछ लोग रह रहे हैं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मतलब लगभग 1000 लोग जो है ऐसे हाँ, सब ऐसे अलग अलग, हजारों लोग ऐसे ही। 500 लोग तो वहाँ पर क्या कहते हैं उसमें रहते हैं, वो रैन बसेरा जो बना रखा है, पहले से बना हुआ था शीला दीक्षित के टाइम का, उसमें रह रहे हैं। अब बाकी लोग कोई किराएदार किराए पर है। अब जिसके जवान बच्चे वो कहाँ रहेंगे? है कि अगर हम इलीगल थे तो बिजली बिल मीटर क्यों लगाया हमारा? हाँ। पानी क्यों आया हमारा? ये भी तो सरकार का ही है ना। क्यों लगाया? फिर सीवर लाइन लगा हुआ अभी तक चालू है। अगर हमारा गलत था तो हमारा रहना हक वहाँ था ही नहीं। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, क्या कहते हैं, पासपोर्ट, सब कुछ है। जितने डॉक्यूमेंट है ना, सब कुछ है हमारे पास।
हाँ, क्या बोला? मैं कह रही 50 साल से वहाँ से बोर्डिंग जा रही थी, बोट जा रही थी वहाँ से, तो सरकार क्या कर रही थी उस टाइम? तो नहीं, सरकार देख रही है इलीगल है, इलीगल तो है ही से नहीं। रोड गई है तो फिर दिक्कत नहीं हुई थी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो अंदर की साइड था, अंदर है, बिल्कुल अंदर है। रोड पे है। ऐसा रोड का हिसाब ही नहीं है। तो अब कहाँ कहाँ पहुँची हैं आप लोग अपनी बातों को लेकर के? सर हम तो बहुत जगह गए। केजरीवाल का जो है केजरीवाल एमएलए है, उसके ऑफिस में तो हम लोग 50 दिन दौड़ दौड़ के गए। जो इन्होंने एक बार बीजेपी वाले के यहाँ भी गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर हम हार धर कर फिर यहाँ आए हैं, फिर वकील साहब से भी मिले हैं, सबसे हम अपना दरख्वास्त कर रहे हैं। महमूद पता से मिले, क्या बोला? हाँ, महमूद पाया से हम लोग क्या बोला उसने? वो कह रहे हम हेल्प करेंगे जितना हो सकता है, आप लोग को साथ में है, वो ये कह रहे हैं। हम फिर आएंगे, फिर हमारी आवाज वो कह रहे बाद में आपके साथ भी हम आएंगे। फिर बोला अगले दिन तुम लोग आना, तुम्हारी आवाज़ हम लोग उठाएंगे, आवाज़ पहुंचाएंगे। हम लोग जो सरकार अंधी बैड़ी लंगड़ी लूड़ी सब है, हम उस तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज़। तो हम आएंगे, फिर आएंगे। आज भी बुलाया था हमने, अपनी वो करा है, फिर आएंगे। हम क्या करेंगे, हम इतनी परेशान हैं, बारिश में भीग भीग के सबको डेंगू, कितने लोगों को तो मलेरिया डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। भटके कुछ रास्ता नहीं। चिकनगुनिया के वजह से पैर में दर्द है, चला नहीं जाता है, फिर भी आ गए। क्या करेंगे, करना है तो करना है, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। इतनी हमारी हैसियत नहीं, औकात नहीं कि हम एक घर खरीद ले छोटा सा, नहीं कर सकते। EWS से हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, अगर हम इलीगल थे तो हमारे बच्चे का भी एडमिशन नहीं होना था। नहीं फिर होता है। हाँ, इतने ऐसा टाइम में तोड़ा गया कि बच्चे के पेपर थे, बच्चे लोग पेपर भी नहीं दे पाए पिछले साल। इस तरीके से हाल हमारा था, पूछने भी ना कोई केजरीवाल की तरफ से, कोई किसी की तरफ से कोई पूछने भी एक गिलास पानी के लिए भी नहीं आता उस साल में। और अभी भी ऐसे पड़े हुए ऐसे बुरे हाल में है कि कोई पूछता भी नहीं क्या है, कैसे चल रहा है तुम लोगों का। और किराया के लिए जाओ तो इतना महंगा किराया है कि हम किराया दें या हम घर चलाएं या काम करें, इतना बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल, सवाल तो इनका बहुत बड़ा है। बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर जस्टिस के बाद जो ज़िंदगी है किस तरह से बर्बाद हो जाती है, वो आपको सामने में देखने को मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब जाकर के जगह है, लेकिन काफ़ी देर जगह है, इससे पहले जगना चाहिए था। बाकी इन लोगों को भी इंसाफ मिलनी चाहिए। इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगर 72 सालों से वहाँ पर रह रहे थे तो इनको कहीं और विस्थापित करते, वहाँ रहने की जगह देते, उसके बाद फिर जो होता है वो करते। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, लगभग 1000 की संख्या इनकी है और फिर ये सभी पिछले 1 साल से ये लोग भटक रहे हैं। देखिए सब कुछ है हम लोग। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर। नमस्कार।